जो मेहमान आए हैं अभी वो आपके सामने आकर सारा बताएंगे, ठीक है। तो उनकी 350वीं शहादत के लिए शहादत का समय आ रहा है। कौन सी तारीख है वो, किसको पता है? हाँ जी बताओ। 24 नवंबर को है, ठीक है, सोमवार। लेकिन एक प्रस्ताव ये भी आ रहा है कि शायद छुट्टी हो जाए, तो हम आज उनके शहादत के लिए स्कूल में आज एक कार्यक्रम कर रहे हैं। तो हमारे बीच में जो महानुभाव आए हैं मैं उनका परिचय करा देता हूँ। एक बार सब लोग सैनिक ताली बजाकर करतल ध्वनि से उनका स्वागत करेंगे। अब आपके एग्जाम भी चल रहे हैं, लेकिन आप सबको एक जानकारी दे रहा हूं कि 22 तारीख से 25 तारीख तक लाल किले के सामने मैदान में दिल्ली सरकार की तरफ से एक समागम आयोजित किया जा रहा है गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी 350वें शहादत दिवस के लिए। वहाँ बहुत, जैसे गुरुद्वारे में जाओ तो पाठ होता है, तो पाठ हो रहे होंगे, एग्जीबिशन लगी होगी कि भाई कैसे उनने शहादत दी, तो हम सब लोगों को वो देखकर आना चाहिए। और पेपरों के बाद सबने चांदनी चौक पे शीशगंज गुरुद्वारा है, किस किसने देखा है शीशगंज गुरुद्वारा? बहुत कम बच्चों ने देखा। तो सबको एक बार गुरुद्वारे में जाना, मत्था टेक कर आना, और गुरुद्वारे के सामने एक छोटा सा कंपाउंड में एक चित्र लगे। अभी हमारे जो वक्ता है वो बताएंगे कि गुरु जी के साथ किन किन लोगों का बलिदान हुआ। तो वह 3 लोगों के जो बलिदान हुए, कैसे उनके बलिदान हुए, उसके बारे में एक चित्र भी लगे हैं, लिखा भी हुआ है। उसको हम सबने देख कर आना और गुरुद्वारे में दर्शन करके आना। अभी मैं जो आज हमारे मंदिर में आए उनका परिचय करा रहा हूँ। उनसे भी निवेदन करूंगा कि एक बार खड़े हो जाएंगे तो सब बच्चे देख भी लेंगे। श्रीमान पप्पू सिंह जी, एक बार सैनिक ताली में जाकर स्वागत करेंगे। आप अपने ही मोहल्ले में रहते हैं, पीछे स्कूल के पीछे आपका घर है, और आप यहाँ पर प्रधान हैं सिख सिकलीगढ़ वेलफेयर सोसाइटी, और यहाँ 2-3 जो गुरुद्वारे चलते हैं उनका कामकाज भी आप देखते हैं। सेवादार, सिख समाज में उनको सेवादार का शब्द कहा जाता है। दूसरे हैं पहलवान सिंह जी, आप जनरल सेक्रेटरी हैं सिख सिकलीगढ़ वेलफेयर सोसाइटी के। तीसरे हैं श्रीमान जानी सिंह जी, आप चेयरमैन हैं सिख सिकलीगढ़ वेलफेयर सोसाइटी। और जो बगल में फोटो ले रहे हैं इनका नाम है मोनू सिंह जी, इनके लिए भी एक बार ताली बजा दें जोरदार। आप भी सेवादार हैं, गुरुद्वारे के कामों से जुड़े रहते हैं। अभी भाई साहब से परिचय करते हुए उन्होंने बताया कि जो पहलवान सिंह जी और जानी सिंह जी हैं, इनका जन्म 1947 से पहले का है, और ये पाकिस्तान से आए, उनको याद है पाकिस्तान से आए कैसे कैसे अत्याचार हुए, तो इनको सारा याद है। तो कभी आप लोगों को मौका लगे तो यहीं पीछे रहते गुरुद्वारे में मिल भी जाते हैं, हम सबको जाना चाहिए, मिलना चाहिए। अब ऐसे बुजुर्ग कभी रह गए तो उनसे सारी बातें पूछनी चाहिए, कैसे विभाजन हुआ, ये सब बातों का हमने उनसे ज्ञान लेना चाहिए। वैसे भी जो ये सारा दिल्ली में 1 जुलाई
450, 500 पहुंच रहा है। उसके लिए तुलसी का पौधा हर घर में होना ही चाहिए। हम बड़े पेड़ लगा पाएंगे नहीं लगा पाएंगे, हमारे पास जगह है या नहीं है, लेकिन तुलसी लगा सकते हैं। किसके घर में तुलसी लगी हुई है? एयर प्यूरिफाई का काम करता है। अब सब लोग एक बार अपनी पेड़ कमर सीधी कर ले, बिल्कुल सीधे बढ़िए, किसी ने बात नहीं करनी है। अब हमारे जो मुख्य वक्ता है श्रीमान पप्पू सिंह जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप मंच पर आए और हमारे बच्चों को गुरु जी के बारे में जानकारी दें, मार्गदर्शन करें। श्रीमान पप्पू सिंह जी। सभी टीचर, सभी स्टाफ और हमारे टीचर साहब सबको वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु कैलाश संजय जी, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा गुरु तेग बहादुर जी, जिन्हें आप की चादर भी कह सकते हैं और हिंद की चादर भी कह सकते हैं। तो जिस तरह गुरु तेग बहादुर जी को जिस तरीके से गद्दी प्राप्त हुई, मैं पहले से चादर पाना चाहूँगा, लेकिन मैं पंजाबी में ना बोल के हिंदी में कहना ताकि आप सबको समझ में आ सके। 350 वर्षा मनाया जा रहा है गुरु तेग बहादुर का बहुत शोक, सबको आपको पता है। अभी पिछली आने वाली 27 तारीख को विज्ञान भवन के अंदर ये प्रोग्राम किया जाएगा गुरु तेग बहादुर जी का। इस तरीके से अभी भाई साहब ने आपको बताया कि लाल किले पर भी बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है जो 3 दिन तक लगातार चलेगा। तो हर स्कूलों में, हर कॉलेजों के अंदर, हिंदी के हर हिंदी राज्यों में, हर राज्य के अंदर ये प्रोग्राम किया जा रहा है। गुरु तेग बहादुर की ताकत लोगों को बताई जा रही है। आज तक सभी स्कूलों के अंदर हमारे कुर्बानी में भी बताया गया, मुगलों के इतिहास पढ़ाए गए, बताए गए, लेकिन गुरुओं के हमारे लोगों ने कुर्बानी दी और अपना बलिदान के उनके इतिहास भी बताए गए। लेकिन अब आज के वक्त से लोग उससे जागरूक हो रहे हैं और समाज की तरफ आगे बढ़ रहा है। गुरु तेग बहादुर जी के समेत 4 भाई थे, ये एक इनकी बहन थी, और जो हरगोविंद साहब जी के हमारे सभी बाचे हरगोविंद जी, गुरु हरगोविंद सिंह जी के 4 पुत्र थे। और जो गुरु तेग बहादुर जी थे जो सबसे छोटे थे, तो गुरु तेग बहादुर जी जब सबसे छोटे थे तो इनके 4 भाई थे, जो 3 भाई थे, उनमें गद्दी ना दे करके गुरु गोविंद हमारे 6वीं बादशाह जो हरगोविंद साहब जी ने अपने पोते को गद्दी दी थी। कुछ कारण रहे होंगे, क्योंकि ये गद्दी गुरु नानक देव जी की है। इस गद्दी को हर कोई हासिल नहीं कर सकता और ना ही इसको कोई जबरदस्ती कोई ले सकता। मैं बात नहीं करूँगा। और वो आकर के अपने बंगला साहब जो आज हमारा गुरुद्वारा है वहाँ पर रुके थे, और जब रास्ते में जब वो आ रहे थे तो चेचक की बीमारी काफ़ी चल रही थी, जो आज हम उसमें माता जी कहते हैं कि माता जी कलाई जाकर उस समय चेचक की बीमारी कहा जाता है उनको। तो चेचक की बीमारी थी, तो वो उसकी चपेट में आ गए थे। आने के बाद जब उनसे संकट में वो बीमार हो गए थे काफ़ी, तो संकट में उनसे पूछा कि अगला गुरु हमारा कौन होगा। तो गुरु हरकृष्ण महाराज जी ने कहा कि अगला गुरु आपको बाबा बकाले में ढूंढने से मिलेगा, क्योंकि वो गुरु तेग बहादुर जी के पोते थे और वो अपने मुझसे ये नहीं कह सकते थे कि मेरे दादा को गद्दी दी जाए, क्योंकि वो उसकी उम्र छोटी थी, लेकिन उन्होंने इशारा कर दिया। संगत बाबा बकाला पहुंची। बाबा बकाला के अंदर कुछ लोग थे जो 40 मंजिल डालकर थे, वो बैठने के हम गुरु हुए, लेकिन उनमें से असली गुरु को कहाँ से ढूंढा जाए, कैसे उसको परखा जाए, ये बहुत बड़ी एक चुनौती थी। हमारे लुभाना जी थे, 31 साल लुभाना थे, जो एक बहुत बड़े व्यापारी थे। वो अपना सामान जहाज में लेकर आ रहे थे समुद्र के रास्ते। अचानक समुद्र के अंदर एकदम बाढ़ आ गई, एक तूफान आ गया। उन्होंने एक अरदास की कि सच्चे पातशाह मेरा बेड़ा आप किनारे लगा दो, मैं 500 मोहरे आपको भेंट करूँगा। समंदर शांत हुआ, तूफान शांत हुआ, होने के बाद बेड़ा किनारे पे लगा और लुभाना जी जाकर के बाबा बकाला पहुँचे। वहाँ उन्होंने जाकर देखा कि 40 लोग पहले ही गुरु बन के बैठे हुए हैं, अब इनमें गुरु कौन सा पहचाना जाएगा। उन्होंने सबके आगे 2-2 मोहरे रखी
लेकिन सभी ने आशीर्वाद दिया, लेकिन फिर भी वो नाराज थे कि मुझे उसके अंदर मेरे मन को शांति नहीं मिली। तभी आज जैसे एक बच्चा था, उसने एक बच्चे को पूछा क्या अभी कोई और बाकी है? उसने कहा एक और है बाबा जी, जो घोड़े के अंदर बैठ के तपस्या कर रहे हैं, और वो थे गुरु तेग बहादुर जी। उन्होंने 20 साल तपस्या की थी घोड़े में बैठ करके। जब वो घोड़े में बैठ कर तपस्या करते थे तो उनकी घरवाली थी जो माता जी थी, वो गेट के बाहर बैठा करती थी। तब लुभाना जी अंदर पहुंचे और उन्होंने वहाँ भी 2 मोहरें रखी और कहा महाराज जी मैं अब चल रहा हूँ। तभी गुरु तेग बहादुर जी ने अपने आंखें खोली और उसका हाथ पकड़ उसको बिठाया कि लुभाना जी आप अपने वादे से पीछे जा रहे हो, रुक रहे हो। उसने कहा जी बताइए मैंने क्या कमी कर छोड़ दी आपके लिए? उसने कहा इसने अपना मोटा दिखाया, गुरु तेग बहादुर जी ने अपना मोटा दिखाया कि ये देखो मेरी कीड़े लगी हुई है, जब आपका बेड़ा डूब रहा था तो मैंने कंधा लगाया था। इतनी बात सुन करके लट्टी साहब लुभाना जी बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए और वो भाग करके वो छत पर चले गए और वहाँ पर जाके कहा गुरु लाधो रे, गुरु लाधो रे। गुरु लाधो का मतलब सच्चा गुरु हमें मिल गया। और वो काफ़ी प्रभाव रखते थे समाज के अंदर, तो लोगों ने उनकी बात भी मानी और उन्होंने अपना किस्सा भी सुनाया। तब गुरु तेग बहादुर जी को इस कारण से उनको गुरुगति मिली। जब गुरुगति मिली तो फिर वो अमृतसर गुरुद्वारे गए मत्था टेकने के लिए, लेकिन कुछ लोगों ने उन्हें अमृतसर में मत्था टेकने नहीं दिया, दरवाज़ा बंद कर दिया गया। गुरु तेग बहादुर जी बाहर से ही अपनी अरदास करते हैं, गाड़ी पढ़ के और वहाँ से वो चलती है, जो आज भी अमृतसर गुरुद्वारे के अंदर उनकी जगह है। तो वहाँ से चले गए वो आसाम की तरफ, कहता मैं प्रचार के लिए निकल रहा हूँ। तो गुरु तेग बहादुर जी जब वहाँ से चले तो कुछ दिनों बाद माता जी भी आस उल्लास से हो गई। आस उल्लास से तो 30 साल के बाद गुरु तेग बहादुर को पहला बच्चा हुआ था, ये होने वाला था तीसरा पहला बच्चा। पहले बच्चे को छोड़ करके वो पटना साहब में उनके बेटे में उनको छोड़ करके वो प्रचार के लिए चले गए आसाम की तरफ। आसाम में प्रचार करते करते जब पीछे गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने जन्म लिया तो तब जा करके कृपाल चंद जी जो अपने गुरु तेग बहादुर जी के साले थे, उन्होंने जाकर बताया कि आपको पुत्र हुआ है। वो बहुत खुश हुए, लेकिन वो देखने के लिए नहीं आए। कहता मैं प्रचार में लगा हुआ, प्रचार ही करूँगा, जब तुम्हें जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको बुलवाऊंगा। इतना कहते हुए आगे और प्रचार में चले गए। ऐसे प्रचार करते करते 5 साल और बीत गए। किसी के घर के अंदर पहली औलाद हो तो इंसान भाग करके पहुंचता है कि मैं पहले अपनी औलाद की शिकल देखूँ जा करके, और मेरे घर पर 30 साल के बाद औलाद हुई है और 30 साल बाद औलाद हुई तो उसकी शिकल देखूँ जा करके एक भावक होता है इंसान। लेकिन उस समय देखो गुरु तेग बहादुर जी फिर भी अपने बच्चे को देखने के लिए नहीं आए और प्रचार में लगे रहे। यही सच्ची है। करते करते फिर उनको 5 साल बीतने के बाद उन्होंने कहा 8 साल उन्होंने संदेश भेजा पटना साहब के मुझे आप आनंदपुर तक मिलने के लिए आओ, मैं अपने बेटे से मिलना चाहता हूँ। फिर माता जी उनको आनंदपुर साहब लेकर गई। वहाँ जाकर में बाप बेटों की मुलाकात हुई। मुलाकात होने के बाद कुछ दिनों बाद उसी समय उस वक्तों के अंदर जो औरंगजेब था, एक करूर बादशाह था, उन्होंने मंदिरों को ताले लगा दिए। सर बड़े बड़े मंदिर को हमारे ताले लगा दिए और उसके बाद कुछ दिनों तक ताले लगे रहे। जब औरंगजेब ने देखा कि हिंदू समाज जागरूक नहीं है, न तो उन्होंने कोई आंदोलन किया, न तो उन्होंने कोई धरना दिया और न तो उन्होंने विरोध किया, इनके मंदिरों को ताला लगा दिया। लेकिन ये लोग जागरूक नहीं है। उनके मन में विचार आया ये लोग जागरूक नहीं है तो क्यों ना इनको मुसलमान बना दिया जाए। उन्होंने अपने लोगों से चर्चा शुरू की कि अब मैं यहाँ पर मुस्लिम राज करना चाहता हूँ, उनको सबको मुसलमान बनाया जाए, ये लोग बन भी जाएंगे क्योंकि इनकी कमी हमें नज़र आ रही है। तो उन्होंने कहा ठीक है हम आपके साथ हैं। तो पहले स्टार्टिंग कहाँ से की जाए? उन्होंने कहा स्टार्टिंग की जाए, सबसे ज़्यादा स्टार्टिंग की जाए कश्मीर से, क्योंकि कश्मीर के अंदर बहुत विद्वान पंडित रहते हैं। अगर हम उनको मुसलमान बनाते हैं तो फिर सारा समाज पूरा हिंदुस्तान ही मुसलमान बन जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है आप काम शुरू करो। वहाँ के जो पटवारी थे या राजा थे, गाँव उसके पटवारी थे वहाँ के जो कश्मीर के, वो वहाँ पहुँचे। उन्होंने कहा भाई आप मुसलमान बनो, जा तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। तो उनका जो कृपाल चंद पंडित था उनका बड़ा, उन्होंने कहा आप हमें 6 महीने का टाइम दो, जाकर हम अपने आप को मुसलमान बना लेंगे, जाकर हम मरने के लिए तैयार हो जाएंगे। फिर वो बर्फबानी मंदिर पहुँचे, यहाँ हम जाते हैं हर साल यात्रा में। वहाँ जाने के बाद
वहाँ जाने के बाद कृपाल चंद पंडित को सपना आया, जिसके अंदर विष्णु महाराज अपने शिवजी महाराज ने उनसे कहा कि आप सब गुरु तेग बहादुर के पास जाओ, जो गुरु नानक की गद्दी पे बैठे हुए हैं, वो आपकी सुरक्षा कर सकते हैं। तब ये पंडित 500 पंडित थे, ये पूरा जथा फिर आनंदपुर साहब पहुंचा और जाके गुरु तेग बहादुर के आगे अपनी बात रखी। वे हमारा को जबरदस्ती मुसलमान बनाया जा रहा है, जब हमको मरने के लिए कहा जा रहा है। तो उन्होंने कहा तो ठीक है, अब ऐसा है जो आपका बड़ा होगा उसको आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी, शहादत देनी पड़ेगी, तभी आपका धर्म बच सकता है। इतना कह गए गुरु तेग बहादुर जी थोड़े सोच में विचार में पड़ गए थे। लेकिन तभी 5 साल की उम्र के अंदर जब गुरु गोविंद सिंह महाराज उनके पास बैठे हुए थे, उन्होंने कहा पिताजी अब ये आपके पास आते, इनके बड़े भी आप हों और इनके बड़े बुजुर्ग भी आप ही, और आप ही इनकी कुर्बानी दे सकते हो, यह आपकी के ऊपर जिम्मेदारी है। तब जाकर के गुरु तेग बहादुर जी मुस्कुराए और उन्होंने कहा पंडितों से कि आप जाओ और पटवारी को बोलो कि आप एक आदमी को गुरु बना दो, गुरु तेग बहादुर को मुसलमान बना दो, हम सब मुसलमान बनने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा तो ठीक है। इतना कहते वो चले गए वहाँ से। जब वहाँ जाकर उन्होंने कहा तो फिर औरंगजेब तक ये बात पहुँची। औरंगजेब ने कहा एक इंसान को मुसलमान बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं उसे लालच दूंगा, उसे लोभ दूंगा, उसे डराऊंगा धमकाऊंगा, किसी तरीके से एक इंसान को हम मुसलमान बना देंगे और पूरा भारत मुसलमान बन जाएगा। ये उसकी सोच बहुत छोटी थी, ऐसा हो नहीं सकता था। तब उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी को बुलवाया। गुरु तेग बहादुर वहाँ नहीं पहुँचे तो गुरु तेग बहादुर को उन्होंने 10,000 रुपये का इनाम रख दिया गिरफ्तारी के लिए। गुरु तेग बहादुर को पता था क्या समय आ चुका है हमारी कुर्बानी का। लेकिन गुरु तेग बहादुर जी एक श्रद्धालु थे जो आगरा में रहते थे। गुरु तेग बहादुर जी को बहुत ही ज़्यादा वो सुबह शाम याद करते थे और बहुत ही गरीब थे। तो गुरु तेग बहादुर जी ने उनसे वादा भी कर रखा था कि मैं कभी ना कभी उनको अपने दर्शन जरूर दूंगा। इसीलिए गुरु तेग बहादुर जी घूमते हुए हिंदुस्तान के भिन्न भिन्न राज्यों से घूमते हुए वो आगरा पहुँचे और आगरा पहुँच कर के उसने उसको बुलवाया चराए को, वो काम था चराए का, अपने भेड़ बकरी चराने का काम था। उनको बुलाया, उसने कहा ये मेरी अंगूठी है और इसको आप बेच कर आओ ताकि हम कुछ खा सकें, हमारे पास कुछ खाने पीने का कुछ सामान आ सके। वो चला गया दुकानदार के पास। ये गुरु तेग बहादुर जी को अपने आप को गिरफ्तार करवाने की एक योजना थी कि मैं गिरफ्तार हूँ तो मेरा 10,000 रुपये जो मेरे पे इनाम रखा गया है वो इस गरीब को कैसे मिले। जब उन्होंने एक योजना बना दी थी दिमाग के अंदर, दिल के अंदर, और फिर उनको जब भेजा, जब वो चला गया तो दुकानदार ने उसको चराए को पकड़ के वो पुलिस के पास ले गया, सेना के पास ले गया। वहाँ पे आप पुलिस नहीं कह सकते हो आज के टाइम पे, पहले सेना को आ सकती थी। तो सेना के पास ले गया। कोतवाली ने इतनी बड़ी अंगूठी जो चोरी करके लेकर आया है भाई, किसने? उसने बताया मुझे तो किसी बाबा जी ने दी। मुझे चौक बता कौन सा बाबा जी है। जब गुरु तेग बहादुर जी को लेकर गया तो गुरु तेग बहादुर जी ने अपना स्थिति दिया, मैं तेग बहादुर जी हूँ, मेरे पे आपने 10,000 रुपये का इनाम रखा है, मुझे गिरफ्तार करो और 10,000 रुपये गरीब को दो। तो वहाँ से गुरु तेग बहादुर जी की गिरफ्तारी हुई आगरा से और फिर उनको यहाँ पर चांदनी चौक दिल्ली लाया गया। उनके साथ भाई दयाला जी, भाई सतीदास जी, भाई सतीदास जी, ये इनके साथ थे। इन तीनों को ले आया गया और जहाँ ले आकर के औरंगजेब ने उनसे कहा जा तो आप इस्लाम कबूल कर लो या फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। गुरु तेग बहादुर जी ने कहा इस्लाम तो हम कबूल करेंगे नहीं, हम जिसका धर्म है उसको अपना धर्म में अपने धर्म ही रहेंगे। तो फिर उन्होंने कहा ये तो धर्म आपका नहीं है, आप तो किसी और धर्म से लगते हो और आप ना तो जुनून पहनते हो ना आप तिलक लगाते हो, तो फिर आप इनके लिए अपनी शहादत क्यों दे रहे हो? उसने कहा कि आप किसी धर्म को जबरदस्ती डिफाइड कर रहे हो, ये ठीक नहीं है। और जब मैं जुल्म के खिलाफ हमारा आवाज़ उठाना हमारा हक है। उसने कहा ठीक है। उसने कहा तो मैं आपकी जान बसर दूंगा, जब तक फिर आप कुछ चमत्कार दिखा दो या फिर आप मुसलमान बन जाओ। उसने कहा मुसलमान बनेंगे नहीं, चमत्कार में दिखाऊंगा नहीं, कि चमत्कार एक कहर का नाम है और हमारे अकाल पुरख का कहना है कि चमत्कार दिखाना ठीक नहीं है, मैं चमत्कार में नहीं दिखाऊंगा। उसने कहा फिर हम आपको सजा ही देते हैं बोलते। फिर गुरु तेग बहादुर जी का मन पिघाड़ने के लिए, उसको डराने के लिए भाई दयाला जी ने, भाई मतीदास और सतीदास जी को इनको रुई के अंदर एक को रुई के अंदर बांध करके जिंदा जलाया गया
ताकि गुरु तेग बहादुर जी पिघल सकें और डर सकें, लेकिन वो हंसते मस्त नहीं हुए। एक को आरी के अंदर बांध करके उसको आग में चिराया गया, एक को देख के अंदर बिठाकर गर्म पानी के अंदर उसको उबाला गया, लेकिन गुरु तेग बहादुर जी को सब डराने का काम था, लेकिन गुरु तेग बहादुर जी की डरे। फिर गुरु तेग बहादुर जी का चित्त का शीश धरते में किया गया, तो वहाँ बहुत तकड़ा बारिश हुई, तूफान आया, आंधी हो गई, लेकिन वहाँ एक लक्की शाह बंजारा था जो गुरु तेग बहादुर जी का शरीर चुप करके वो अपने डाले में लेने चला गया, क्योंकि वो एक सरकारी नौकर था और एक ठेकेदार था, औरंगजेब के पास काम किया करता था, इसलिए उस पर किसी ने शक नहीं किया। और वो अपने ठेले के अंदर डाल करके अपने भाई अपने बेटों की मदद से गुरु तेग बहादुर जी का शरीर प्रकाशगंज गुरुद्वारा में लेगा। वहाँ पर प्रकाशगंज गुरुद्वारा जो आज बना हुआ, वहाँ पर एक घर था लक्की साहब बंजारा जी का, उन्हें अपने घर के अंदर गुरु तेग बहादुर जी का शरीर रख करके अपने घर को आग लगा दी, उसका संस्कार कर दिया और कई जगह मेरे घर को आग लगी। इस तरीके से गुरु तेग बहादुर जी का संस्कार किया गया। और गुरु तेग बहादुर जी का जो सिर था वो भाई बेटा जी यहाँ से उठा करके पंजाब लेकर गए, वहाँ भी जहाँ पे उनका संस्कार किया गया शीश का, तो वहाँ पर आज गुरुद्वारा शीशगंज स्थापित है। और जब गुरु गोविंद सिंह महाराज ने, जब भाई बेटा जी मुझे पूछा कि जब मेरे पिताजी के साथ ये काम हो रहा था तो वहाँ तो कोई सिख नहीं था, उसने कहा वहाँ तो काफ़ी लोग थे, सबने ऐसी रक्षा वगैरह सिर पे बांध रखा था, पागड़ी वगैरह बांध रखी थी, लेकिन कौन सिख था कौन श्रद्धालु था मैं नहीं कह सकता, मैं बता नहीं सकता, इसकी मुझे नॉलेज नहीं है। तभी गुरु गोविंद सिंह महाराज ने उसी समय अपने मन के अंदर ये ठान लिया था कि मैं अपने सिख का एक ऐसा शुरू बनाऊंगा जो 1.25 लाख के अंदर भी, लाखों के अंदर भी खड़ा होगा, अलग से नजर आएगा। जो हमारा आज आप स्वरूप देख रहे हो, हमारी पग, हमारा ये दाढ़ी, हमारा ये पहनाव, ये गुरु तेग बहादुर जी, गुरु गोविंद सिंह महाराज ने उसी समय अपने दिमाग के अंदर रख लिया था, और उसमें ये आज हम स्वरूप में ये सब गुरु गोविंद सिंह महाराज की देन है। और जो गुरु गोविंद सिंह महाराज ने उसी समय अपने दिमाग में रख लिया था, ये हमारा स्वरूप जो आज आप देख रहे हो। तो ये थी गुरु तेग बहादुर जी की सादत जो मैंने आपको बताई है। और हर साल इसी तरीके से हमें हर स्कूल के अंदर बुला करके मान सम्मान दिया जाता है, गुरुओं के बारे के अंदर हमसे प्रचार दिया जाता है, बच्चों को सुनाया जाता है ताकि बच्चों को ये बात पहुँचे। तो यह हम बहुत अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं। और मैं अपनी टीम की तरफ से, शिक्षक लीगल वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से और आशा और संगठन की तरफ से मैं स्टाफ का, इस स्कूल का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने हमें ये मान बख्शा। ये अपनी वाणी को विराम करूँगा। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सो निहाल, जो बोले सो निहाल। अभी बहुत ही अच्छे सुंदर शब्दों में, सरल शब्दों में बताया, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप बीच बीच में जाते रहो, गुरुद्वारे जाओ, वहाँ जाकर पूछो गुरुओं के बारे में। गुरुओं का सारा इतिहास ही जो है वो बलिदान का रहा है। अभी तो भाई साहब ने गुरु गोविंद सिंह जी तक आकर छोड़ दिया। अगर इनसे पूछेंगे बाद में तो गुरु गोविंद सिंह के 4 बच्चे वो भी देश और धर्म के लिए शहीद हो गए। अभी हम 26 जनवरी को 26 दिसंबर को मनाते हैं वीर बाल दिवस। उनके 2 बच्चों को उसी दिन दीवार में चिनवाया गया था। तो ऐसा पूरा ही गुरुओं का इतिहास जो है वो बलिदान का है। हमारे मध्य में श्रीमान सुधाकर जी भी उपस्थित हैं। सुधाकर जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने जिले के कंझावला जिला कहलाता है, जिसमें सा सुल्तानपुरी है। आप इसके जिला प्रचारक हैं, आपने इंजीनियरिंग की है और पूरा समय लगा के समाज का काम करते हैं। तो अभी हमारा PT2 का एग्ज़ाम होगा तो हम पंक्तिबद्ध होकर जाएंगे और जितने आएंगे महान भाव, गुरुद्वारा सेवादार, शिक्षक भी आप लोगों को ये पुस्तक और बच्चों को ये पढ़ेंगे, फिर औरों को भी देंगे, वो पढ़ेंगे। आप लोग भी बीच में आ जाओ, आप पीछे। हाँ, मेन पेज आगे रखो बेटा।
एक बार और जय घोष लगाएंगे, जो बोले सो निहाल। जाइए